Welcome to my YouTube channel, student. This is Opal October Commerce and Management, and we were discussing the series of economics, basically macroeconomics, and this is class number 5. और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है नेशनल इनकम का चैप्टर स्टार्ट किया था और बेसिक जो कीवर्ड्स थे उसको हमने समझने की कोशिश की थी. नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड और आज हम इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल्स यानी कि न्यूमेरिक प्रॉब्लम भी डिस्कस करने वाले हैं. तो एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम क्या है, देखिए जी, आपसे इस जो मैं अभी अगले जो है 3 से 4 मिनट में डिस्कस करूँगा, इनसे आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आपसे जो है इनके फार्मूले भी पूछे जा सकते हैं. और इसके फार्मूले आपको याद करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर ये फार्मूले आपको याद होंगे तभी आप कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे. हालांकि ये फार्मूले कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अगर आपने पिछली क्लास समझी है तो आपके लिए ये बहुत ही आसान होने वाला है. सबसे पहला जो वर्ड है हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस. जीडीपी एट मार्केट प्राइस, देखो इसके पैर में जो है एमपी लिखा हुआ मैंने मार्केट प्राइस. तो ये क्या चीज़ है? मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. सारी बातें तो पुरानी है. मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ कि जितने में कोई गुड्स एंड सर्विसेज बिक रहा है, यानी कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो बाजार में बिक रहे हैं एक विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कब एक साल के अंदर अंदर जितने बिके हैं, तो उसको हम जीडीपी कहते हैं. हम कहते हैं जीडीपी ग्रोथ होगी. जीडीपी ग्रोथ का मतलब है कि मान लीजिए एक कंट्री के अंदर 1000 पेन बिकते हैं और 3 महीने बाद हमने देखा कि 1000 की जगह जो है 1.5 लाख जो है पेन बिकने लग गए, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी इकोनॉमी जो है 50% से इंक्रीज होगी विद इन 3 मंथ्स. तो इसको हम जीडीपी को इस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं. तो दोबारा से समझ लीजिए कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जितने में बाजार में बिक रहे हैं या जितने में वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बने हैं एक साल के अंदर अंदर, उसको हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं. अब इसी जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर आप डेप्रिसिएशन घटा देते हो तो ये जो जी है ये एन बन जाता है, यानी कि नेट बन जाता है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, इट बिकम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. इन द सेम वे आप चाहें तो अब हम बीच वाले एलिमेंट की बात करते हैं. अगर आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है और उसके अंदर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर लेते हो, यानी कि वो इनकम जो आपने विदेशों से कमाई है एक्सपोर्ट करके, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं, तो वो इनकम भी अगर आप प्लस कर लोगे तो आपका ये जो डोमेस्टिक है यानी कि एनडीपी है ये आपका जीडीपी बन जाए, जीएनपी बन जाएगा, यानी कि नेट जो डोमेस्टिक जो है ये नेशनल बन जाएगा. तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब है कि विदेशी इनकम हमने प्लस कर ली. डोमेस्टिक बिकम नेशनल व्हेन यू ऐड फॉरेन इनकम टू द सब्स्टिट्यूट इनकम. नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास एनएनपी एट मार्केट प्राइस है. अब यहाँ पे हमने नेट भी बोला और यहाँ हमने नेशनल भी बोला. तो नेशनल जब बात होगी तो आप क्या करेंगे, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम सॉरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि डोमेस्टिक इनकम के अंदर आपने विदेशी इनकम को प्लस कर दिया. और एट द सेम टाइम यहाँ पे तो नेट गिवन ही था हमारे पास, तो इसलिए ये नेट ऐसे ही रहा. इन द सेम वे जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दोगे तो ये जो मार्केट प्राइस है ये फैक्टर कॉस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये भी हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा था. अब आगे अगर आपके पास जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है और उसमें से आप डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो ये आपका जो ग्रॉस है ये अगेन नेट में बदल जाएगा. तो कुल मिला के 3 टर्म्स है हमारे पास, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इन्हीं को प्लस माइनस करके इक्वेशन को चेंज किया जाता है. नेक्स्ट बता रखा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करा तो आपके पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ गया. और आपको जो इवेंचुअली निकालना होता है एन वाई निकालना होता है. इस एन वाई को बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि एन वाई जो है क्या बेसिकली, तो इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखना कि जो हम एक्चुअल में निकालेंगे एंड में जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या निकलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल कर आएगा. तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर आप विदेशी इनकम को प्लस कर दोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, तो आपके पास एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा. तो ये सारे जो फार्मूले हैं ये इसको आप अपने एक बार नोटबुक पे लिख लेना और 5-7 बार इसको पढ़ लेना तो आपको आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे. अब मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ. देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोल रखा है जीडीपी एट
मार्केट प्राइस आपको निकालना है, यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस मुझे निकालना है। इक्वल टू क्या, हमें दे रखा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट दे रखा है और निकालना मार्केट प्राइस है, तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करना पड़ेगा, तो हमने प्लस कर दिया। इसके साथ साथ हम लोगों को नेट दे रखा है लेकिन हमें तो ग्रॉस निकालना है, तो इसलिए हमें डेप्रिसिएशन पे प्लस करना पड़ेगा। इतनी सी अगर आपको बात समझ आएगी तो आपका आंसर भी निकल आएगा। तो 13,500 रुपये आपको जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। डेप्रिसिएशन आपका 1000 रुपये है, तो डेप्रिसिएशन आप 1000 रुपये प्लस कर दीजिए। क्यों प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ग्रॉस में आंसर चाहिए और दे हमें नेट में रखा है। और साथ ही साथ मुझे इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 1300 रुपये का और सब्सिडी दे रखी है 1200 रुपये की। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से जब आप सब्सिडी घटाएंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का आएगा। और इसको भी अगेन मैं प्लस कर रहा हूँ। प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फैक्टर इनकम फैक्टर कॉस्ट पे आंसर दे रखा है और मुझे निकालना मार्केट प्राइस पर है। तो मार्केट प्राइस यानी कि बैकवर्ड जाने के लिए मुझे इसको ऐड ऑन करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा मेरा 14,600 रुपये। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके साथ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में भी और 4 नंबर के क्वेश्चन में भी, अगर आप सीनियर सेकेंडरी की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए आगे पूछा है मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मुझे यहाँ पे निकालना है। अब दे क्या रखा है, मुझे जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, तो ग्रॉस दे रखा है, निकालना है नेट है। तो ये तो बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि डेप्रिसिएशन घटेगा। दूसरा ये है कि मुझे डोमेस्टिक इनकम निकालनी है बट मुझे दे नेशनल रखी है, तो नेशनल इनकम में से जब आप विदेशी इनकम को घटा दोगे तभी तो डोमेस्टिक इनकम निकल कर आएगी। यानी टोटल इनकम आपने 1000 रुपये कमाई, उस 1000 रुपये में 100 रुपये की इनकम वो भी है जो आपने विदेशों से कमाई, तो आपने अपने देश में कितना पैसा कमाया, तो 900 रुपये कमाया। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर है जी यहाँ तक? चलिए जी बैक टू द क्वेश्चन। हम लोगों को 42,000 रुपये जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दे रखा है, तो हम लोगों ने वो 42,000 रुपये लिख दिया। साथ में हमें डेप्रिसिएशन घटाना है, तो 16,000 का सबसे आगे हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो हमने वो डेप्रिसिएशन घटा दिया। डेप्रिसिएशन घटाने से आपका जो ग्रॉस है वो नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको अगर नेशनल डोमेस्टिक इनकम निकालनी है और दे नेशनल रखी है, तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी माइनस कर देना है। अब यहाँ पे 2 तरीके की दे रखी है, देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी विदेशों से कितना पैसा कमाया आपने 600 रुपये, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी कि विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ से कितने पैसे कमा के गए 400 रुपये के। अगर आपने विदेशों से 600 रुपये कमाए और विदेशी लोग 400 रुपये यहाँ से कमा के चले गए, तो हमने तो इवेंचुअली 200 रुपये कमाए ना। तो इसलिए यहाँ पे हमने 200 रुपये नेट फैक्टर, नेट का मतलब ही होता है कि एग्जैक्ट रिजल्ट क्या निकल कर आया। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अब जो हमारे विदेशों से हमने इनकम कमाई 600 में से 400 रुपये माइनस करके 200 आ गई, तो उस 200 रुपये को आप घटा दोगे तो आपकी जो नेशनल इनकम है वो डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा आपका 25,800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, बोल रखा है जीडीपी एट आपको मार्केट प्राइस पर निकालनी है, जो सबसे पहली वाली टर्म है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और दे क्या रखा है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, निकालना मार्केट है, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट पे निकालने के लिए आपको याद ही हो गया होगा, आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करना पड़ता है। और हमें निकालनी है डोमेस्टिक इनकम, दे रखी है नेशनल इनकम, सेम बात है, नेशनल इनकम में से विदेशी इनकम को आप घटा दीजिए तो आपके पास डोमेस्टिक इनकम निकल आएगी। क्वेश्चन देखते हैं, 600 रुपये की तो हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, और हम लोगों ने कंजप्शन फॉर फिक्स कैपिटल जो है 30 रुपये दे रखा है हमें। अभी कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जो होती है, बेसिकली ये पूरा का पूरा वर्ड को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये डेप्रिसिएशन की बात कर, डेप्रिसिएशन को हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये अननेसेसरली हमें वैल्यू दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि ग्रॉस ही दे रखा है और ग्रॉस ही निकालना है। अगर ये नेट होता तो हम इस 30 रुपये को भी माइनस करते, बट हमें आंसर ग्रॉस में चाहिए, तो इसको हमने कुछ भी नहीं करना। अब फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रोड, 400 रुपये हम विदेशों से कमा के लाए और 200 रुपये यहाँ से विदेशी लोग कमा के चले गए, तो एक्चुअल में हमें 200 रुपये का ही बेनिफिट हुआ। तो वो 200 रुपये आप यहाँ से माइनस कर दीजिए, क्योंकि आपको आंसर चाहिए डोमेस्टिक में, हमें दे रखी है नेशनल इनकम। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स अब की बार आपको 40 रुपये सीधा सीधा दे रखा है, तो उसको भी आप प्लस कर लीजिए। क्यों प्लस करना है? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट आपको दे रखी है, आपको निकालनी मार्केट प्राइस है, तो आप इसको ऐड ऑन कर देंगे तो आपके पास 440 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके के मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपके पास पेपर में आते हैं, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके पास पेपर में आने की उम्मीद नहीं होती है।
अब छोटे छोटे आंसर हम क्वेश्चंस की टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी रिसेंटली जब लास्ट हमारा जो है सीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो है आपसे पूछा हुआ था कि नॉर्मल जीडीपी क्या है, और किसी सेट में पूछ रखा था रियल जीडीपी क्या है। तो इन टर्म्स को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी एट करंट प्राइस। अब करंट प्राइस का मतलब क्या है कि जैसे आपने 2004 में कोई लैंड एक्वायर करी 10 लाख रुपए की, अब अगर मैं उसकी कीमत आज 2026 में देखूं तो 10 लाख नहीं होगी। मान के चल लेते हैं कि उसकी कीमत जो है 30 लाख हो जाएगी, क्योंकि जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो इन जनरल इंक्रीज होती है। तो खरीदा कब था, उस समय क्या वैल्यू थी, आज उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ बता रहा है कि जो जीडीपी है करंट वैल्यू पे निकालनी है हम लोगों को, करंट ईयर पे, आज के समय में उनकी वैल्यू क्या होती है। तो करंट ईयर प्राइजेस आर प्राइजेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन। जिस साल में उसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ उस समय उस वस्तु की कीमत क्या है, ना कि तब जब उसको बनाया गया था। बनाया गया था, हो सकता है उस समय कच्चा माल जो है सस्ता हो, उस समय रॉ मटेरियल सस्ता हो, उस समय लेबर चीप हो, उस समय इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो। लेकिन अगर मैं आज उसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ तो आज इन सब चीज़ों की वैल्यू इन्फ्लेटेड हो गई है, तो उसकी मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है करंट वैल्यू पर जीडीपी को कैलकुलेट करना। इन द सेम वे रियल जीडीपी मतलब कि एक्चुअल में जो थी वही बता दो आप उसके अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट मत करो। तो इट रेफर्स टू द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी कि जब बनाई थी तब क्या वैल्यू थी वही आपको बतानी है, उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करना। यानी इन दोनों के अंदर जो मुख्य डिफरेंस है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का ही है। नॉमिनल जीडीपी आपको करंट प्राइस पर वैल्यू बताती है, और रियल जीडीपी जिस प्राइस पर जिस पे वो एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसी पर आपको बताती है। तो कांस्टेंट प्राइस कैलकुलेट वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर, यानी जिस साल में उसको खरीदा गया था उस साल में उसकी वैल्यू क्या थी उस आधार पे आपको निकालते हैं। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको रियल जीडीपी दे दी है 240 और प्राइस इंडेक्स आपको दे रखा है 120 रुपये, और नॉमिनल जीडीपी आपको निकालनी है। नॉमिनल यानी कि करंट प्राइस पर निकालनी है। तो फार्मूला क्या होगा, रियल जीडीपी डिवाइड बाय 100 इंटू 120 एज इंडेक्स इज गिवन। जब ये 240 रुपये की कोई भी चीज़, इसको XYZ मान लो ये 240 रुपये का कोई 5 किलो के आटे की बोरी है, तो जब ये बनाई गई थी तब ये इसकी वैल्यू 100 रुपये के हिसाब से थी, लेकिन आज वो 100 रुपये की चीज़ जो है 120 की हो गई है। तो मैंने इसके अंदर जो है करंट प्राइस का इम्पैक्ट डाला, और मुझे पता चला कि आज के हिसाब से अगर मैं इसको जीडीपी में कैलकुलेट करता तो 288 रुपये जो है ये बनता, जबकि मुझे दिख रहा है 240 रुपये। तो ये जो 48 रुपये का डिफरेंस आया, ये है करंट प्राइस का चेंजेस जो हम नॉमिनल जीडीपी के अंदर कैलकुलेट करते हैं। और ये क्वेश्चन बिल्कुल रिवर्स फॉर्म में भी आ सकता है। आपको नॉमिनल जीडीपी दे रखी है, मतलब आज का प्राइस दे रखा है, और वो रखे कि आज का इंडेक्स है 120 रुपये। तो आप ये बताओ कि जब ये खरीदी थी तब कितने की थी। तो नॉमिनल जीडीपी हम लोगों को दे रखी है 600, और जब खरीदी आज के समय उसकी कीमत क्या है 120 है, लेकिन मुझे निकालनी है बेस ईयर पर, जब वो खरीदी थी तब कितनी थी। तो 100 से मल्टीप्लाई करके इनकी फार्मूला रिवर्स कर दिया मैंने, तो 500 रुपये वैल्यू निकल आई। आज उसकी कीमत 600 रुपये है, लेकिन जब वो बनी थी तो उसकी कीमत कितनी थी, 500 थी। तो इस तरीके से आपसे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का मीनिंग पूछा जा सकता है, और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है जीडीपी डिफ्लेटर। ये क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ रेशो। ये जीडीपी की रेशो बताता है कि करंट प्राइस पर क्या है और कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी का प्राइस क्या है। तो उनका जो रेशो एक्सप्लेन करेगा उसको हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। जैसे आज कोई चीज़ 100 रुपये की है और एक साल के बाद वो 200 रुपये की होगी, तो रेशो बताती है कि जी इसका 100% इंक्रीज हो गया, प्राइस जो है मतलब डबल हो गया है। तो जीडीपी एट करंट प्राइस, आज उसका कीमत क्या है, और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस यानी कि जब उसको बनाया गया था तब उसकी कीमत क्या थी। तो इससे आपका जीडीपी डिफ्लेटर निकल आता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस यानी कि करंट प्राइस पे क्या वैल्यू है, और कांस्टेंट पे निकालना तो जीडीपी एट रियल प्राइस, इसको डिवाइड इनटू 100 करोगे। ऐसे भी फार्मूला पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज जस्ट अ रेशो बिटवीन द current price and constant price of particular goods or services you can say. तो this is all about the today class. आज हम लोगों ने सारे जीडीपी के फार्मूले समझे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करी। आगे हम और भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू जस्ट लाइक माई वीडियो।